अतिशय प्यारे हैं, परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं, खेल लगते सारे हैं। चमकते तारे कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। चमकते तारे हैं। कर्म योगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। कर्म योगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। और फिर हो कर के साक्षी कर्म अपने देखना। और फिर हो कर के साक्षी
सबसे न्यारे न्यारे हैं, खिल रहे हम कमल जैसे, सबसे न्यारे न्यारे हैं, सबसे न्यारे न्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं, परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं, परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं, तन में चमकते तारे हैं, तन में चमक। ओम शांति। आज है 18 जून के महावाक्य, जिस मुरली के अंदर विशेष बाबा समझा रहे कि परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो सेवाधारी बनकर आते, कभी मालिक बनकर नहीं आते, और न परमात्मा कभी मालिक बनते हैं, परंतु परमात्मा हम बच्चों की सेवा करके हमें ऊंच बनाते, मनुष्य को देवता बनाते। तो परमात्मा बाप वर्तमान समय आकर हम सभी से यही चाहना रखते हैं कि जैसे मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, तुम्हें संपन्न संपूर्ण बनाने की सेवा कर रहा हूँ, ऐसे तुम भी क्या करो, खिदमतगार बनो, बाबा के सेवाधारी बनो, ईश्वरीय सेवाधारी बनो। तो आइए विस्तार से सुनते हैं कि कैसे हम सेवाधारी बन सकते हैं। प्यारे बाबा समझा रहे, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने, तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत करते रहो। क्या करो, बाप समान बनकर सर्व की खिदमत करते रहो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता है जिस पर शिव बाबा कहते हैं बच्चे वेट एंड सी, फिकर मत करो? तो उत्तर है, ब्रह्मा बाबा का विचार चलता है कि समय बड़ा नाजुक होता जा रहा है, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने के लिए बाबा के पास आना ही है, और इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। तो शिव बाबा कहते, बच्चे वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे, तुम फिकर मत करो, तुम सिर्फ पढ़ाई पढ़ते रहो, मन मना भव, तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। तो समझा कि वेट एंड सी, किसी भी बात की आप फिक्र नहीं करो, तो आप करो क्या, अच्छे से पढ़ाई पढ़ो और योग युक्त रहो, कर्म बंधनों को खत्म करते जाओ, बाकी चिंता करने की जरूरत है नहीं, जबकि परमात्मा बाप सुखों का सागर यहाँ बैठा है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी सारा आसमां पा लिया। तो सुनते बाबा का ये बहुत मधुर गीत। तुम्हें पाके जहां पा लिया है, तुम्हें पाके जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके जहां पा लिया है, तुम्हें पाके
शांति। बाबा भी कहते बच्चे ओम शांति। और क्या कहेंगे? बच्चों को कहते बच्चे ओम शांति ततत्वम। हे बच्चों, तुम शांत स्वरूप हो, तुम मास्टर पतित पावन हो। तो हमारी पढ़ाई कौन सी है? शांत बनना है। मास्टर पतित पावन बनना ये नहीं, लेकिन हो। बाबा कहते तुम हो, शांत स्वरूप हो, पतित पावन हो। तो ऐसे और कोई नहीं कह सकते। तो कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे। तुम बच्चे जानते हो जैसा बाबा वैसे हम। बाबा कहते मैं हूँ मास्टर ज्ञान का सागर। तो तुम भी समझेंगे हम कौन? मास्टर ज्ञान सागर। गोया नदियां ठहरे, सागर के बाल बच्चे भी होंगे, बड़ी बड़ी नदियां भी है, तो बड़े बड़े तालाब भी हैं और बड़े बड़े सरोवर भी हैं, परंतु वह सब है जड़ और तुम बच्चे हो चैतन्य, सागर से ही निकले हुए हैं। कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं। क्यों नहीं समझ पाते? इतनी सहज बातें हैं, फिर भी बाबा कहते कई बच्चे समझते ही नहीं। क्या कारण है न समझने का? कारण कौन सा होता है? क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते हैं। बाबा ने एक बार पूछा था चीनी कैसे बनती, गुड़ कैसे बनता है? तो बोला लाल गन्ने से गुड़ बनता है, सफेद गन्ने से चीनी बनती है। बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना। तो अब तुमको कितनी बड़ी बातें बाप बेट समझाते। पानी के सागर से पानी की नदियां निकलती है। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते, पानी भी इतना चाहिए, कितने कैनल्स बनाते। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है, हम इस पति दुनिया को पावन बनाते हैं। तो गीत में भी कहते हैं बाबा हम आपसे क्या चाहते? विश्व की बादशाही का वर्षा। तो ये हमारे से कोई छीन नहीं सकता। सतयुग त्रेता में वहां कभी कोई लड़ाई होती नहीं। जो बाबा से हम राजाई पाते हैं, तो ऐसी राजाई जो हमारे से कभी कोई छीन नहीं सकता। 21 जन्म यह राजाई हमारी कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं। राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते, पवित्र बनाते, बुलाते भी है पतित पावन आओ। तो यह कोई श्री कृष्ण को नहीं बुलाते। किसे बुलाया जाता है? निराकार भगवान को। जब कहते हैं हे पतित पावन, तो कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता, परमात्मा याद आता है। तो बाप आकर हर बात समझाते। तुम अभी सन्मुख बैठे हो, यह कोई साधु संत तुम्हें नहीं समझा रहे। कौन समझाते हमें? तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस तन में प्रवेश करके हमें पढ़ाते। तो हमेशा याद रखना है, कोई भी देहधारी सामने हो, लेकिन हमें पढ़ाने वाला कौन? निराकार परम पिता परमात्मा स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो विनाश स्थापना के बाद ही हुआ ना। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में परमात्मा आते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, शंकर द्वारा विनाश अनेक धर्मों का, अधर्म का। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म हो चुके हैं। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। तो इन लक्ष्मी नारायण को कहते विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक, सो विश्व का मालिक। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी है। बाबा कहते बच्चे मन मना भव, बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। कौन सी सावधानी देते शिव बाबा?
बाप और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती है, यह तो मुख्य बात है कि बाप को याद करना है। बाप ही पतित पावन है, यह युक्ति समझाते पावन होने की। बाबा कहते तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान पतित बन गए हो, 84 जन्म पूरे हुए, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो तब तुम घर वापिस चल सकेंगे, पवित्र दुनिया में चल सकेंगे। निराकारी दुनिया भी पवित्र है और साकारी दुनिया भी पवित्र है, और अपवित्र दुनिया ये कलयुग। आत्मा भी तमो प्रधान और यहाँ ये शरीर भी तमो प्रधान। यह तो सृष्टि का नाटक है, इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, सतयुग त्रेता सब यहाँ है, सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में नहीं। तो मनुष्य सृष्टि यहाँ ही है, इससे ही कहा जाता है वह है आत्माओं की दुनिया, निराकारी दुनिया, और वह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया, और ये नीचे साकारी सृष्टि। कितनी बड़ी है, सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है ना। बाकी के खंड सारे पानी के नीचे जल समाधि लेंगे बस, और एक भारत खंड अविनाशी खंड होगा, अखंड भारत। तो वहां है ही एक धर्म, बाकी मनुष्य जो कहते वहां दैत्य आदि थे, ये सारी झूठ बातें ही। तुम समझते भी हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। सबका विनाश होगा और सतयुग की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो, बाप आते ही है तुम बच्चों की खिदमत करने के लिए। तो ये तो बेहद का बाप है ना। देखते हमारे बच्चे बहुत दुखी है तो जरूर उन पर तरस पड़ता है। बाप है ही रहीम दिल। अभी तो सारी दुनिया में अशांति, एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठयोगी भी अथाह है आत्मा के लिए। फिर मनुष्य कहते कि आत्मा निर्लेप है, मनुष्यों को उल्टी बातें सुनाते। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए, आत्मा में खाद पड़ती है और किसी को यह पता ही नहीं। इसीलिए तो कहते पाप आत्मा, बहुत पाप किया है ना तो कहेंगे पाप आत्मा। फिर कहेंगे महाआत्मा, पुण्यात्मा। तो नाम आत्मा पर है, शरीर पर नहीं होते कि पुण्य शरीर, महाशरीर, ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं कहेंगे फिर महान परमात्मा, आत्माओं के लिए कहते। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाबा समझाते आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई हो नहीं सकता। पति दुनिया में पावन आत्मा कोई हो न सके। अभी सैंपलिंग लगती है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टाल टालिया, उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती। अनेक प्रकार के मंत्र देते रहते, किस्म किस्म के मंत्र वहां होते भक्ति के अंदर। तो तुम्हें भी वशीकरण मंत्र मिला है, 5 विकारों को वश कैसे करे, है ना, जिस पर हमें जीत पानी। वह तो राम राम जपते रहते ही बाप समझाते, इससे फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाबा सहज समझाते, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। भारत का प्राचीन योग बड़ा मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है, बाप के सिवाय ये कोई सिखा न सके। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारिया। बीके तो यहाँ ही होंगे ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे। बाजोली का खेल करते हैं ना,
शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, ये सारी बातें बाप बेट समझाते। मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बातें, सिर्फ एक बाप को याद करते रहो। यह भी बुद्धि में है कि बाबा हमें 84 जन्मों का राज समझाते हैं। तो 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, कोई को पता नहीं, वो तो 84 लाख कहते जिसका कोई हिसाब बता भी न सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते। आत्माएं ऊपर से आती है पार्ट बजाने के लिए, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती रहती, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते। मनुष्य फिर इन बातों को जानते नहीं। एक बाबा समझाते, मनुष्य को कभी परमात्मा, गॉड फादर, परम पिता नहीं कह सकते। गॉड फादर कहने से फिर बुद्धि चली जाती है निराकार की तरफ। जीव आत्मा का बाप तो होगा ना, आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है, तुम्हारा भी एक ही नाम है आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते। परम पिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते, शरीर बिगर थोड़े ही सुनाएंगे। तो बाप समझाते हैं, इनका तो अपना नाम है, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं। न मैं पुनर्जन्म में आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनको भी मालूम नहीं पड़ता, कोई तिथि तारीख नहीं। हाँ, तो इसलिए बाबा इस कलयुग के अंदर, कलयुग मना बुराई का राज्य, रावण का राज्य, जहाँ पर बाबा कहते ये पराया राज्य है, और बाबा आते फिर राम राज्य की स्थापना करने। तो कब आते कोई तिथि नहीं है, तो इसलिए बाबा को क्या कहेंगे, अतिथि, जिसकी हम तिथि नहीं बता सकते, वो अतिथि। हाँ, मैं कल्प के अंत में आता हूँ, अर्थात रात में, तो कलयुग रात ही, ये है पतितों की दुनिया, और मैं आता हूँ दिन बनाने, पावन बनाने। यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया, है ना। जिनके तन में ब्रह्मा बाप के तन में शिव बाप प्रवेश करते, लेकिन पता भी नहीं चलता कब प्रवेश किया। फिर विनाश का साक्षात्कार कराया। बहुत ध्यान में जाते थे, तिथि तारीख वेला कोई निकाल नहीं सकते। कृष्ण को भी पूछते, उनका रात्रि जन्म दिखाती, किस समय कितने मिनट आदि सारा कृष्ण का बायोडेटा निकालते, है ना। उनके कितने भाई बहन, उनकी शादी कब हुई, जन्म, सारा डिटेल निकालते। बाबा कहते मैं तो हुई निराकार, जैसे और मनुष्य जन्म लेते ऐसा मेरा जन्म है ही नहीं। तो श्री कृष्ण देवात्मा और निराकार परम पिता परमात्मा, दोनों में बहुत अंतर है, बाबा समझा रहे। मेरा जन्म तो दिव्य अलौकिक है, जिनकी कोई तिथि तारीख निकाल ही नहीं सकते, और जिनके अंदर में प्रवेश करता हूँ उनको भी पता नहीं चलता। मैं आता हूँ और फिर चला जाता हूँ। देखो, बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी कर सकते। मुझे जिस समय बच्चे याद करते, मैं हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते, गुड मॉर्निंग करते, जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं, राम राम करते या फिर नमस्ते कहते हैं। यह तो रूहानी बेहद का बाप बेट समझा रही, मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ। तो शिव बाबा की संतान तुम सब आपस में, बाबा के बच्चे कौन आपस में, आत्मा भाई भाई हो। बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप आया है हमको बेहद का वर्षा देने के लिए। बच्चों को देख बाबा को बहुत खुशी होती है, ढेर बच्चे हैं, और बच्चे जानते हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते, राजा ही देते। प्रजा भी सतयुग में क्या कहेंगे, हम मालिक है, हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी यहाँ अभी कहते कि हमारा भारत, राजा प्रजा सब ही यही कहते, हमारा भारत देश। तुम बच्चे नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाबा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते बाप और वर्षे को याद करो। रहना है गृहस्थ व्यवहार में, यहाँ आकर थोड़ी रहना है। यहाँ सब भाग कर आए, तो इतने सबको बाबा कहाँ रखेंगे। इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते। सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे कैसे बाबा से मिल सकते, कहाँ रहेंगे, कहाँ ठहर सकेंगे, बड़ा मुश्किल है। दिन प्रतिदिन बच्चे तो वृद्धि को पाते रहेंगे, तो कुछ युक्ति करनी पड़े।
यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे, मकान वालों से पूछेंगे कितना वो पैसे लेते, कितना मांगते, समय पर तो लेना पड़ेगा ना। पैसे की बात नहीं, समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी, अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को यहाँ आना है जरूर। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर कहाँ आकर रहेंगे, ब्रह्मा बाबा का विचार चलता है। तो बाबा कहते तुम फिकर क्यों करते हो, वेट एंड सी, तुम बस अपनी पढ़ाई पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम बच्चों को ख्याल में रखना है कि मुझे कर्मातीत बनना है, सतो प्रधान बनना है। कौन सा विचार, एक ही ख्याल अंदर रखो, एक ही धुन, कर्म बंधन मुक्त बनना है, सतो प्रधान बनना है। और बनेंगे फिर भी याद से। बाबा बात तो बड़ी सहज बताते, अति सहज, सिर्फ बाबा को याद करो। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती तो चिल्लाता है, वह तो फिर भी जानवर है। तुम बच्चों ने भी रड़िया मारी ना, आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते, कितना खर्चा करके बॉम्ब्स बनाते, पैसा बहुत जाता है, खर्चा होता है ना। इतना खर्चा कहाँ से लाए, फिर डरते भी है मौत से, फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं करते। बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी, अभी बनाती ऐसे ही। तो जो बम गिरे और मनुष्य मर जाए। चीज बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर मिनट मोटार, जल्दी जल्दी बनाते। बॉम्ब्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या, तुम जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है। अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। तो गीता है तुम भारतवासियों का, देवी देवता धर्म का शास्त्र, बाकी तो छोटे छोटे, उनका कोई गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा के बच्चे, हमको दादे का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज की मुरली से कौन से 2 पॉइंट, 2 रत्न सारा दिन जिस पर चिंतन करेंगे, अटेंशन देंगे। तो बाबा समझाते ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र आपको नहीं करनी है। पढ़ाई पढ़ते रहो मन मना भव होकर, कर्म बंधन खत्म करने का ख्याल रखो, अपने आप को सतो प्रधान बनाना है। और दूसरी बात है, हम आत्मा शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई और बाप से वर्षा ले रहे, तो इस खुशी में रहना है। आज का वरदान है, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत साक्षात्कार मूर्त भव। जो जो बाबा समझा रहे उसको स्वरूप में लाना है और प्रत्यक्ष प्रमाण बनना है, उनको कहेंगे सपूत बच्चे, साक्षात्कार मूर्त बच्चे। जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते, लेकिन अपने जीवन में स्वरूप में लाते, वह ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन करना, पॉइंट का वर्णन करना वो सहज है, लेकिन पॉइंट का स्वरूप बनना और अन्य आत्माओं को भी उस स्वरूप का अनुभव करना, ये है सबूत देना या सपूत बनना या साक्षात्कार मूर्त बनना। तो क्या बनना है सबको, जो भी बाबा से सुनते हैं हम उन सारी बातों को जीवन में लाना, उसका खुद अनुभव करना, स्वरूप बनना, फिर दूसरों को भी अनुभव कराने वाले सपूत बच्चे।
स्लोगन है एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, है ना। इतनी एकाग्रता से बाबा को हम याद करें जो मन बुद्धि स्थिर शांत एकाग्र हो जाए। तपस्वी जीवन के लिए विशेष पॉइंट है कि अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना और श्रेष्ठ वृत्ति वाइब्रेशन के द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा के द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि क्या है? हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, लाइट हाउस, माइट हाउस। इसमें फिर हमें स्थूल साधन या समय साधन चांस मिलने की जरूरत नहीं। अपनी स्थिति लाइट माइट अवस्था हो, लाइट माइट से हम संपन्न हैं, तो एक स्थान पर बैठ के अपने मन के द्वारा अनेक आत्माओं की हम सेवा कर सकते हैं। मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणा हम सुनेंगे। मम्मा ने कभी भी श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं की। मेरा विचार ये है, मैं ये समझती हूँ, मम्मा ने कभी भी ऐसे नहीं कहा। परंतु बाबा ने यह कहा है, बाबा ने यह समझाया है, वह भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा है। वैसे मम्मा के समान हर कदम हमारा श्रीमत प्रमाण उठना चाहिए। तो सुना मम्मा क्या करती थी? मेरा मेरा जरा भी नहीं, अपनी मनमत, मेरा विचार मैं समझती, कभी मम्मा ने ऐसा नहीं कहा। तो मम्मा के समान ये विशेष हर कदम हम भी श्रीमत प्रमाण चलते रहे। सभी प्यारे बाबा को याद करेंगे। संसार मेरा बाबा ही संसार है। मन की लगन को कैसे मैं छुपाऊं, तेरे ही प्रीत के मैं गीत सुनाऊं। मन की लगन को कैसे मैं छुपाऊं,